लर्नर्स, आई होप आपकी एसबीआई क्लर्क की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी आज है उसका पार्ट नंबर 10। चलिए इस पजल को भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 8 फ्रेंड JKLMNOP एंड क्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्योर टेबल। मतलब कि ये पजल किस पे बेस्ड है लर्नर, एक स्क्योर टेबल पे। चलिए एक स्क्योर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक स्क्योर ड्रॉ कर दिया और आगे दिया गया है टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर। 4 पर्सन है वो कॉर्नर में बैठे हैं। एंड नेक्स्ट हमें दिया गया है एंड अदर सिट इन द मिडल ऑफ द साइड्स। 4 पर्सन है वो मिडल में बैठे हैं। आगे हमें दिया गया है द वन हु सिट एट द कॉर्नर फेस द सेंटर। जो कॉर्नर में बैठे हैं वो कौन सी फेसिंग है, सेंटर फेसिंग। और जो मिडिल में बैठे हैं वो अपोजिट द सेंटर फेसिंग है, आउटसाइड द सेंटर या अपोजिट फेसिंग कह सकते हैं। आगे हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है पी के सेकंड राइट में कौन बैठा है लर्नर, के बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है द वन हु सिट अपोजिट टू के अपोजिट में जो बैठा है वो क्या है, सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, वो एल के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे। जे के थर्ड राइट पे कौन बैठा है लर्नर, क्यू बैठा है। जे के थर्ड राइट पे क्यू बैठा है। थर्ड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है एम एंड एन सिट अपोजिट टू ईच अदर। एम और एन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। आगे बताया गया है नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू के बीच में 1 पर्सन से ज्यादा पर्सन नहीं है, मतलब 1 पर्सन है, 1 पर्सन से ज्यादा नहीं है। आगे दिया गया है और वो भी हमें कहां से काउंट करना है, क्यू के लेफ्ट साइड से। ठीक है, नेक्स्ट हमें फिफ्थ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है ओ डज नॉट फेस अपोजिट टू द सेंटर। मतलब कि हमें ओ के बारे में ये बता दिया गया है कि ओ क्या है, एक सेंटर फेसिंग है। मतलब हम मान के चलते हैं ओ कहां हो गया हमारा, यहाँ पर। यहाँ बिठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ को क्या है, सेंटर फेसिंग होना है। ये ले लेते हैं हमारा केस नंबर 1 और हम ड्रॉ करते हैं हमारा केस नंबर 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा स्पेस में प्रॉब्लम है। आई होप जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो स्पेस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर आप हमें इसको अच्छे से समझ रहे हो तो। चले, तो ओ का है हमारा यहाँ पर। अब हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है पी के सेकंड राइट में के है। इस वाले केस में हम ले लेते हैं पी के सेकंड राइट में के है। ये क्या है, सेंटर फेसिंग, तो राइट कहां हो गया, ये वाला साइड। ठीक है, ये तो हमने सही ले लिया। अब देखते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में लेके चलते हैं पी एक बार अपोजिट साइड। पी यहाँ हो गया, सेकंड राइट कहां हो गया, यहाँ पर। तो के कहां आ गया, यहाँ पर। चलिए देखिए आगे क्या दिया गया है। के अपोजिट में जो है, के अपोजिट जो बैठा है वो एल के लेफ्ट में वो बंदा बैठा है। के अपोजिट मतलब ये वाला, और एल के लेफ्ट में बैठा है। मतलब अगर हम एल को यहाँ बिठाए तब भी लेफ्ट बन रहा है, एल को यहाँ बिठाए तब भी ये तो राइट बन रहा है। तो एल कहाँ आ गया, यहाँ पर एल के लेफ्ट में वो बंदा बैठा है। इस वाले केस में देखिए के अपोजिट में ये बंदा बैठा है। एल के केस की के लेफ्ट में जो बैठा है, मतलब के अपोजिट जो है वो एल के लेफ्ट में बैठा है। दैट टू मीन्स एल कहाँ आ गया इस वाले केस में, यहाँ पर। के अपोजिट ये वाला बन रहा है और एल के लेफ्ट में वो बंदा बैठा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। ये वाली हमारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है जे के थर्ड राइट पे क्यों बैठा है। अभी हमें नहीं पता जे और क्यों के बारे में, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, ड्रॉप। आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड इन्फॉर्मेशन की तरफ। एम और एन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए देखते हैं केस नंबर 1 में एम और एन यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। एम और एन यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। एम और एन यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। यही 2 पोजीशन है केस नंबर 1 में जहां पर एम और एन आ सकते हैं। तो एम और एन यहाँ आ गए, एम और एन यहाँ आ गए। अभी हमें क्लियर नहीं है कि एम कहाँ पर है, एन कहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर एम और एन को बिठा दिया। इस वाले केस की बात करें, एम और एन यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। एम और एन यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। एम और एन यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। एम और एन यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये वाला केस तो क्या हो गया, यहीं पर रॉन्ग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें फोर्थ इंफॉर्मेशन दी गई है एम और क्यू के बीच में 1 पर्सन है। अगर मान लो एम यहाँ है, एम यहाँ पे, ठीक है, क्यों यहाँ पे ही हो गया, क्योंकि एम और एन के बीच में 1 पर्सन है। और क्यों के लेफ्ट से चेक करना है, क्यों के लेफ्ट से चेक करें तो एम का आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन को आना चाहिए। ठीक है, क्यू के लेफ्ट में 1 पर्सन होना चाहिए, तो क्यू के लेफ्ट में चेक करें तो एम यहाँ हो गया और एन यहाँ हो गया। आगे हमें दिया गया जे के थर्ड राइट पे क्यू है। जे के थर्ड राइट पे क्यू है, तो जे कहाँ आ गया, यहाँ पर। 1 2 3, यस, जे के थर्ड राइट पे कौन हो गया, क्यू। हमारी ये पजल सोल्व हो चुकी है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं, या नोट डाउन करना तो वो भी कर सकते हैं। लर्नर्स, अब हम सोल्व करते हैं जो पजल हमने सोल्व किया, स्क्वायर बेस्ड पजल, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है हु अमंग द सिट इमीडिएट राइट ऑफ ओ।
ओ के इमीडिएट राइट, तो ये वाली कौन सी साइड होगी, लेफ्ट वाली साइड, और ये वाली साइड होगी राइट की वाली साइड। हु अमंग द सेट इमीडिएट राइट, तो ओ के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है लर्नर, एल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू कहां बैठा है, यहाँ पर, ये कौन सा है, अपोजिट फेस, तो राइट कहां से होगा, ये वाली साइड राइट होगी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू जे, जे के अपोजिट पे कौन बैठा है, के इमीडिएट राइट पे कौन है, एम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अनलाइक अ सर्टेन वे बेस्ड फ्रॉम अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप। हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, के। ऑप्शन नंबर सी में है पी। ऑप्शन नंबर डी में है जे, दैट टू मींस क्यों ही है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यों। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन सिट इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन के नेबर कौन कौन से हैं, जे और पी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे एंड पी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है कर सकते हैं। ये पार्ट भी हमारा फिनिश हो चुका है। बाय फॉर नाउ।